लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो दैट कि आप सभी लोग अपना वीकेंड सैटरडे इंजॉय कर रहे हैं विद योर स्पेशल वन, विद योर लव्ड वंस, और मैं यहाँ पर आप लोगों के इंस्टा लाइव को ज्वाइन करने का वेट कर रही हूँ। एनीवेज नो वरी, अगर आप अभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो इस लाइव सेशन को हम इसके बाद रिकॉर्डिंग में रख देंगे ताकि आप इस लाइव सेशन को देख सकते हैं। और आई होप, हेलो राजेश्वरी, कैसे हैं आप? हेलो। अच्छा, हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। हेलो राजेश्वरी, हाउ आर यू? हेलो मुकेश, हाउ आर यू? ओके, सो यू नो, अभी आपने मुझे गुनगुनाते हुए सुना और मे भी कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मेरी खुशी का यही राज है। एक्चुअली मैं जब भी बहुत खुश फील करती हूँ या डल फील करती हूँ तो दोनों ही सिचुएशन में जो है मैं गाना गाती हूँ। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, हाउ टू बी ट्रूली हैप्पी। इंसान को सच्ची खुशी कैसे मिलती है, हाँ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट है जिनको मैं अभी जस्ट ज्वाइन करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ मैं अपने गेस्ट को। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू related, if you want to ask any question you can ask। हमारे जो गेस्ट आज के हैं, मतलब smiling Sunny, so I hope our today's very special guest has joined us। Sunny, can you hear me? मेरी I can आवाज आ रही hear है? you but I can't see you। Yes, आवाज बिल्कुल आ रही है लेकिन आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही, वो नजर आनी बेहद चलो जरूरी फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर लो, आप है। ओ स्माइल करते रहो। ऐसा ऐसा सरप्राइज मत दीजिए मुझे और मेरी अच्छा, ये प्यारी किताबें ऑडियंस दिख को। रही है। लो जी, लो, मैं आ गया। हेलो सनी, हाउ आर यू? मैं क्यूट हूँ, बिल्कुल आपके बालों की तरह, आपकी स्माइल की तरह। ओके, तो यू नो सनी, मैं आपकी प्यारी सी स्माइल को देखते हुए ही मैंने ये टॉपिक चुना है। मतलब मैं टॉपिक और भी चुन सकती थी कि जिस तरीके से आप जो है पेरेंट्स को हेल्प करते हैं उनके चिल्ड्रंस के मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाने में बिना उनके रिलेशनशिप में दरार आए बिना। तो वैसे ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बट चूंकि मेरी ऑडियंस पेरेंट्स वाली ऑडियंस नहीं है तो आई जस्ट थॉट कि सबसे क्यों ना मैं बाद एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक लूं। तो सबसे पहले सनी, मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है मेरी प्यारी लवली ऑडियंस को देना चाहूंगी। सो ही इज अ इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर, अर्ली टीन्स कोच एंड चाइल्ड साइकी एक्सपर्ट। एम आई राइट? बस आपको बहुत इतनी बहुत तारीफ बस। thank you so much, Sunny, for accepting my invitation on a very short notice and joining us. Thank you for giving your precious time even on weekend. सब लोग weekend पे enjoy करते हैं and you are here with me and thank you so मैं much आपके my सामने बैठ के lovely एंजॉय audience। कर रहा हूँ, हमारी ऑडियंस के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के हाँ, साथ एंजॉय कर रहा हूँ। फिर अच्छे कपड़े पहनने thank का मौका मिला है मेरे को, तो अच्छा लग रहा है। अब शर्ट अंदर कुछ भी हो, लेकिन अच्छी जैकेट वैकेट पहन लो तो फिर अच्छे दिखोगे आप। so lovely। So सनी, आई नो दैट कि बहुत सालों पहले हम लोग दिल्ली में मिले थे, एलएनडी का एक सेशन और सेमिनार था। आई रियली नेवर रिमेम्बर कि मैंने कभी आपका चेहरा बिना मुस्कुराए हुए देखा हो। थैंक और इसलिए आपने अपने इंस्टाग्राम में जो अपना टाइटल जो दिया है ना, स्माइलिंग सनी, मतलब परफेक्ट परफेक्ट नाम है ये आपके लिए। यू, वेरी ओके। वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे अच्छा लग रहा है, स्पेशल फील हो रहा है, और खुशी का राज भी यही है। दो तो चार लोग आपका जो जाते हैं,
आपका जो खुशी का राज है, हम चाहेंगे कि आज वो राज जो है आप हमारी ऑडियंस के साथ भी बांटें। तो सनी, जो आज का टॉपिक है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही लाइट सा टॉपिक चूज किया है कि लाइक हाउ टू बी ट्रूली हैप्पी। मतलब हम इंसान जो है जिंदगी में ना, अगर कोई चीज चाहते हैं ना दिल से, तो वो है खुशी। हम उसे नाम अलग अलग दे देते हैं, हम ये जोड़ देते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, या हमें जो भी हमारी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमें बाहर से खुशी देती है, बट मतलब वो हमें चीजें चाहिए, बट एंड ऑफ द डे वो चीजें चाहकर हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए, क्योंकि हमें उन चीजों को पाने से खुशी मिलती है। तो चाहिए हमें खुशी, लेकिन खुशी और सच्ची खुशी, इसमें क्या डिफरेंस है? कॉफी पी लो, खुशी है वो। कॉफी पीने के बाद, कॉफी खत्म होने के बाद सच्ची खुशी कंटिन्यू कर लो, वो सच्ची खुशी है। ओ वाह, सो अच्छे कपड़े अमेजिंग। पहन लो, शॉपिंग कर लो, वो भी खुशी है। शॉपिंग करने के हाँ। बाद उदास ना होना, अच्छे कपड़े पहनने के बाद मेकअप जब उतर जाए तो भी उदास ना होना, वो सच्ची खुशी है। कंप्लेन ना करना सच्ची खुशी है। और जैसे आपने याद दिलाया कि हम पहली बार ना L&D ग्लोबल में मिले थे, तो आप वहां हाँ। पैसे के लिए नहीं थे, आप सेवा कर रहे थे, सबकी हम्म। स्माइल्स स्प्रेड कर रहे थे, सबकी स्माइल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो सच्ची हम्म। खुशी है। सो Hindu is equal to happiness. Serving others is happiness. Spreading हम्म। smiles is happiness. Giving happiness is happiness. Being happy in the happiness of the beloved is happiness. जिसको आप प्यार करते हो और उसकी खुशी हम्म। में खुश रहते हो, वो खुशी है। उसके बाद हैप्पीनेस है सबको प्यार करना। सिर्फ एक ही को प्यार करूंगा तो प्रॉब्लम है। अगर मैं सबको प्यार कर रहा हूं, हर बच्चे को प्यार कर रहा हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ, एक ही बच्चा अच्छा लगता है मेरे को, उसको प्यार कर रहा हम्म। हूँ, वो नहीं आया तो मेरा दिन तो खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं पूरे स्कूल को प्यार करूँ। तो मैं हम्म। प्रोजेक्ट हेड था नवज्योति का, उसमें भी यही बोलता था कि जिस दिन अपने घर के बच्चे में और नवज्योति के बच्चे में ये भेद मिट जाएगा, उस दिन खुशी मल्टीप्लाई हो जाएगी। राइट, जिस दिन राइट। नवज्योति का बच्चा आपको अपना बच्चा लगेगा, उस दिन हाँ। खुशी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट सनी, आज के टाइम में मतलब इतना इजी नहीं, जितना इजी आपने इसे बना दिया है, जितना इजी आपने कहा है कि सबको प्यार करना, ठीक है, मतलब बच्चों को प्यार किया जा सकता है। लेकिन हमारे सराउंडिंग में सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ को हम बिल्कुल इतना ओपन हार्ट प्यार नहीं कर पाते, या उनके लिए हमारा अफेक्शन और ये सब नहीं होता है। आ, तो क्या हमारी खुशी उससे भी रिलेटेड है कि अगर और मुझे नहीं लगता, आई मीन ये कहना इजी है, बट फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स रियली नॉट प्रैक्टिकल कि मतलब कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, हमारे सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं उतना प्यार कर सकते, मतलब जितना हम सच में करना चाहते हैं। तो लेट मी मेक इट इजी, लेट मी हाँ। मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। व्हाट इज लव? प्यार क्या है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सबको कॉल करके थोड़ी बोलना है मुझे आपसे प्यार है, हम्म। मुझे ना आपको 2 किलो प्यार देना है, ऐसे थोड़ी करना है। एक अच्छी भावना रखना, अच्छी भावना रखना इज इजी। अब ये मत पूछना हम्म। भावना कौन है। तो भावना तो रख सकता हूँ ना, कि सारे हम्म। खुश रहे, जहां भी रहे राइट। खुश रहे। और जो आपको हाँ। लग रहा है कि यार ये बंदा मुश्किल है, तो तू दूर रह, खुश रह। ऐसे कर लो। राइट। लेकिन प्यार हम्म। वाली भावना कि तू दूर रह, खुश रह, तंदुरुस्त रह, मस्त रह, तू भी नोट कमा, मैं भी नोट कमाऊं। इंदू के क्लाइंट तो बहुत ज्यादा है, इंदू के फॉलोअर तो बहुत ज्यादा, जलन थोड़ी होनी चाहिए। इंदू के बाल अच्छे लग रहे हैं, इंदू ज्यादा अच्छी लग रही है, इंदू का फोन महंगा है, इंदू का फोन ज्यादा अच्छा है। नहीं, इंदू अच्छी लग रही है तो मेरी होस्ट है। मेरी दोस्त है, तो मैं ऐसे खुशी मना सकता हूँ, सबकी खुशी में। हाँ। तो इसलिए राइट, सबको राइट, प्यार राइट। करना बहुत आसान है। सो जनरली सनी, हमारी जो हैप्पीनेस होती है, वो कई बार क्या मतलब मोस्टली ऐसा होता है, हमारी हैप्पीनेस चीजों से जुड़ी रहती है कि अगर हमारी लाइफ में हमको ये मिल जाता है तो हमें खुशी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, वो पर्सन हमारी लाइफ में आ जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। तो हमारी खुशियों का जो बाहरी चीजों से जो जुड़ाव है,
और ऐसा होता भी है कि उन चीजों को पाने के बाद हमें वो खुशी मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी वो खुशी हमारी एक लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस नहीं होती है। उस पल के लिए खुशी होती है और कुछ टाइम के बाद फिर वो हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज से जुड़ जाती है कि अब ये मिल गया तो ठीक है, अब हमें वो चीज मिल जाए तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी, या मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मैं लाइफ में खुश हो जाऊंगा, या ये ऐसे हो जाएगा तो मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा। तो ये हमारी जो खुशियों की जो कनेक्टिविटी है बाहर की हाँ, चीजों से, अ, वो ये हमें बिल्कुल सही तरीका है जीने का। हाँ इंदु, यही ये तरीका है जीने का। देख, अभी या लाइव आने से पहले आपने क्या किया? आप गए, अलमारी खोली और देखा सजना है मुझे, तो आपने सजने के लिए बहुत कुछ निकाला। ब्लू इंस्टा कलर ड्रेस, लाइक है। पिंक कलर ड्रेस, है ना? हाँ, सारी ड्रेसेस से खुशी जोड़ लो। ब्लू में भी खुशी है, पिंक में भी खुशी है। सीक्रेट यही है। सिर्फ अब प्रॉब्लम कब आती है? जब आप बोलते हो ब्लू ही चाहिए। मम्मी, ब्लू तो मैली पड़ी है, ब्लू तो प्रेस नहीं हुई है, ब्लू तो पुरानी है। नहीं, ब्लू में भी खुशी है, पिंक में भी खुशी है, व्हाइट में भी खुशी है। फिर मेकअप करना था, बाल जूड़ा बनाऊं या खुले छोड़ूं, सब में खुशी है। आप चीजों से जोड़ लो, लेकिन सारी चीजों से जोड़ लो। मान लो मुझे कोका कोला मिली, मैं खुश हो गया। चाय मिली, खुश हो गया। कॉफी मिली, खुश हो गया। कंप्लेन नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, सारी चीजों से खुशी जोड़ लो, नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब आप एक चीज से खुशी जोड़ते हो। सन्नी भी ठीक है, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है, ये रिश्तेदार भी ठीक है, चाचा भी ठीक है, मामा भी ठीक है, ताया भी ठीक है, सबसे खुशी जोड़ लो। प्रॉब्लम एक से है कि वो नहीं तो फिर मेरी जिंदगी नहीं। आप मेरे सामने हो तो आप बहुत स्पेशल हो, शालिनी जी मेरे सामने है तो वो स्पेशल है, राजा राम जी स्पेशल है तो राजा राम जी स्पेशल है। खुशी सबके साथ है। हमारा काम ही यही है, सबके साथ स्माइल करो, सबको प्यार करो। तो जोड़ लो आप खुशी। BMW मिले तो खुश, ऑडी मिले तो खुश, पैदल जाना पड़े तो खुश, A320 मिले तो खुश, हेलीकॉप्टर मिले तो खुश, सारी मटेरियलिस्टिक। दुबई जाओ तो खुश, थाईलैंड जाओ तो खुश, फैमिली के साथ जाओ तो खुश, और दोस्तों के साथ जाओ तो खुश। जोड़ लो ना ये तो मटेरियलिस्टिक खुशी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सनी आपके जैसा मतलब बनने के लिए जो चीजें आप कह रहे हो, मतलब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत मैं हद तो तक शायद मटेरियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ अभी कि चलो यार ही जाना है। और कौन से होटल है आपके दिल्ली में? मैरियट है, और कौन सा है, लेमन ट्री है, और हाँ, परिक्रमा अशोका है ना? है, हाँ, वो जो ताज है, होटल है, ब्लू सब में जाओ, सब में नारियल किसी जोड़ लो। अब प्रॉब्लम ये है, जब मैं बोलता हूँ कि ताज में ही जाना है, सिर्फ ताज में थोड़ी खुशी है, हिंदू के घर का खाना भी खुशी है। है। हाँ, तो पनीर मिले तो खुश, दाल मिले तो खुश। हाँ हाँ, लेकिन अभी मतलब जो हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, लेकिन मानिए कि आपने क्या, बड़ी बड़ी होटलों में जाना मतलब ठीक है, सभी को पसंद है। और हम कंपैरिजन जो अपनी लाइफ का करते हैं कि अच्छा, हम जब सोशल मीडिया पर किसी को देखते हैं या वैसे हम किसी को देखते हैं कि अच्छा, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, या सोशल मीडिया पर इसका कितना सारा कुछ अच्छा है, जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में की जो रियलिटी है वो क्या चीज हो, लेकिन हम कंपैरिजन करके भी है जो कहीं ना कहीं अपने अंदर अनहैप्पीनेस को इनवाइट कर लेते हैं जाने अनजाने में। तो मतलब ये ट्रू हैप्पीनेस को खोजना बेसिकली क्या है? क्या लाइफ में जब हमारे ट्रू ट्रू पर्पस हमें अपनी लाइफ का मिले तब जाकर हमें वो हैप्पीनेस मिल सकती है, जिससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में बाहर कोई इंसान क्या कर रहा है, किसी जो कि आपने बोला बहुत ही अच्छा कि हमें ये मिल जाए उसमें भी हम खुश, हमें वो मिल जाए उसमें भी हम खुश। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को लगातार कंपैरिजन नहीं कर रहे हम बाहर के लोगों से। तो सही बात वो कब है। नहीं, मैं पॉसिबल? बोलता हूँ कंपेयर कर लो। सुनो सुनो, अब मैं हाँ बोलता हूँ कंपेयर करने की भी लाइसेंस दे रहा हूँ मैं आपको। आप मेरे साथ हाँ कंपेयर करो, किरण बेदी मैम के साथ कंपेयर करो, ओपरा विनफ्री के साथ कंपेयर करो, मेल रॉबिन्स की तरह कंपेयर करो। कंपेयर करने की भी छूट दे रहा हूँ आज से। लेकिन कंपेयर ओके। करने के बाद जलन नहीं होनी चाहिए। कंपेयर करने के बाद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। कंपेयर करने बल्कि के बाद इंस्पिरेशन सुपीरियरिटी मिलनी कॉम्प्लेक्स। चाहिए। हाँ, बल्कि इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए उनसे।
इंस्पिरेशन ले लो। आप देखो, आप एनएलपी कोच की तरह बातें कर रहे हो, आपने सोल्यूशन दे दिया कि मीनिंग अच्छा देना है कंपेयर करने के बाद, कि हाँ मैं ये सीख सकता हूँ उनके जैसे। ये हाँ जर्नी में ऐसा भी होता है, एडमिरेशन कर सकता हूँ मैं, जेलसी हाँ। के बिना एडमिरेशन। आई लाइक हम्म। दिस क्वालिटी ऑफ योर्स। हाउ डू यू डू इट सो वेल? कैसे इतना अच्छा बोल लेती हो इंदु? कहाँ ओ से माय लाती हो ऐसे टॉपिक? कैसे इतनी अच्छी रील बना लेती हो? कैसे अपने फैंस को संभाल लेती हो? कैसे इतना अच्छा मेरी एंकरिंग कर लेती हो? मेरी खुशी ओवरफ्लो हो रही है। कैसे इतना वॉलंटियर कर लेती हो? कैसे इतना ओके बड़ा लेकिन दिल कर लेती हो? हाँ। लेकिन सर, इसी के साथ एक और चीज है, जब आपने मेरी इतनी तारीफ की तो मैं मतलब खुशी से भर जा रही हूँ, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद ये लाइव सेशन खत्म होता है मान लीजिए, और किसी से मेरी बात हुई और उसने मुझसे कुछ कह दिया, और मैं जो यहाँ पर थी मैं सीधा यहाँ पर आ जाऊंगी, डाउन हो जाऊंगी। मतलब जनरली ऐसा तो होता है, तो ये सिंपल सा हमारी फंडा स्थिति। है, सारे लाइफ कोच बोलते हैं, देखो जब मुझे तारीफ मिल रही है तो देखो। ट्रू हैप्पीनेस चाहिए मुझे तो लाइफ में, मुझे ये फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। या हाँ, मैं किसी बाहर वाले की प्रेजिंग से या उसके मतलब मुझे कुछ भी डाउन कर देने से मैं अफेक्ट होना नहीं चाहती। मुझे तो ट्रू हैप्पीनेस चाहिए जो हमेशा मेरे अंदर बनी रहे। इसका सीक्रेट बड़ा सिंपल है। आप खुद समोसा हो, ठीक है? समोसे पे ध्यान दो, ठीक है? आप जब ये दूसरे लोग तारीफ करते हैं ना, उसको समझो ये सॉस है। मजा तो आ रहा है, लेकिन वो हाँ। सॉस है। असली समोसा तो मैं हूँ। समोसे से पेट भरना है, सॉस से पेट नहीं भरना। ओके। आप लोग क्या करते हैं, सॉस से पेट भरना चाहते हैं। अभिषेक जी ने तारीफ कर दी, गार्गी ने तारीफ कर दी, लोगों ने तारीफ कर दी। तारीफ तो सॉस ही रहेगी, चटनी है। हम्म। आप तो बिरयानी हो, बिरयानी पे फोकस करो। आप डोसा हो, मेन कोर्स पे फोकस करो। तो बिरयानी खुद की खुद बनानी है। हम्म। हाँ, और खुशी तो अंदर से ही आएगी, बाकी सब सॉस है, चटनी है। अगर तीखा लग हाँ रहा है, क्रिटिसिज्म आ रही है, तो मत खाओ ना। क्योंकि वहां, अब डोसा खाते हो जब आनंदास में जाके, सरवना भवन में जाके, तो एक हम्म। तीखी चटनी होती है, तो वो नहीं खाते हो आप। मान लो हाँ क्रिटिसिज्म आपको पसंद नहीं है, किसी ने बोल दिया इंदु यार क्या लिपस्टिक है, अच्छी नहीं लग रही, ये ब्लैक लगाती तू, ब्राउन लगाती, डार्क शेड लगाती तू। तो जो भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, तो वो तीखी चटनी है, आप मत खाओ। हाँ। आप डोसे की फोकस करो। डोसा आपका खुद का है। डू यू लव योर सेल्फ? डिड यू मेक योर ओन डोसा? हम्म। है ना? तो अपना डोसा बनाओ, अपनी बिरयानी बनाओ, अपना समोसा बनाओ। बाकी सॉस पे, सॉस इज नॉट द मेन कोर्स। सॉस से पेट भरने की कोशिश मत करो। हाँ राइट राइट। जैसे कि सनी आपने कहा कि जो खुशी होती है वो अंदर से आती है, एंड मतलब हम लोग भी कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, हमें उसे चूज करना है ना। हमारे अंदर से खुशी आती है। तो इस अंदर वाली खुशी को पहचाना कैसे जाए, या फिर कुछ लोग जो हमारे सराउंडिंग में, जब हम बहुत काफी सारे लोगों के सेशन लेते हैं, अ, तब से जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जो किसी वक्त मेरा भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा करता था, बट लाइफ कोचिंग के दौरान बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिसमें अब समझ में आता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हैप्पीनेस, रिलेटिव हैप्पीनेस और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, और इन सब चीजों में। लेकिन ये इनसाइड की जो खुशी है ना, उसको लाने का क्या तरीका है, अगर हमारी ऑडियंस को आप बताएंगे। बस वो लाना ही तो नहीं है, वो ऑलरेडी है। वो जाए ना, इस पे काम करना है। हाँ मतलब वो देखो, डोरमेंट सिचुएशन में है, डोरमेंट सिचुएशन में है, तो उसे एक्टिव कैसे करेक्ट। किया जाए। हाँ, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर बोर्न हैप्पी। जब हम एलकेजी में होते हैं, अब मैं स्कूल में टीचर हूँ, एलकेजी में जाता हूँ, हु वांट्स टू डांस, सारे आ जाएंगे सर। हु वांट्स टू सिंग सर, सब करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा होता हूँ, चौथी में आता हूँ, पांचवी में आता हूँ, अब मुझे पता है इंदु गाना गाती है, मैं नहीं गा सकता, मेरे को नहीं गाना। मैंने तो अपना लाइव ही गाना गा के स्टार्ट किया है, अगर रिकॉर्डिंग कोई दोबारा देखेगा। तो चौथी के बाद, चौथी के बाद सारे कंपैरिजन, ईगो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बच्चा 8 साल का हो जाता है ना? तो मुश्किलें हो जाती है।
लेकिन हैप्पीनेस हम बॉर्न स्टेट है। अब बड़े होके हम क्या करते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, डर में जीने लगते हैं। तो हाँ। सेल्फिश नहीं होना, डर में नहीं जीना, और जलना नहीं है दूसरों की खुशी से। तो जब मेरा मकसद ही है कि मुझे प्रांजल भाई को खुश करना है, प्रवीण को खुश करना है, आजाद भाई को खुश करना है, सबकी मदद करनी है, सबकी सेवा करनी है, मैं टीचर हूं तो मुझे बच्चों को प्यार करना है, तो मेरी खुशी कम ही नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, दूसरों की खुशी में अगर खुश रह सकूं तो चांदी चांदी है, पार्टी पार्टी है, तो अपनी खुशी मल्टीप्लाई होती रहेगी और वो डॉर्मेंट खुशी शाइन करती रहेगी, रेडिएट करती रहेगी, ओवरफ्लो करेगी। इंदू को देखा, खुश हो गया। इंदू लॉटरी लगी है 1 लाख की, वेरी गुड। 10 लाख का ऑफर आया, वेरी गुड। तो ऐसे अगर मैं खुश हो लूं, फिर इंदू को पार्टनर कर लेता हूँ, 50-50 कर ले यार। तो ऐसे बच्चों की खुशी में खुश हो जाना मेरे लिए एज ए टीचर सबसे आसान है। अभी पापा के साथ मैं काम करता हूँ, किचन सिंक बेचते हैं, सेल हो जाए, हाथ जोड़ के अपना सेवा कर दो, खुश हो जाओ। तो सेवा में बहुत खुशी है, हेल्प करने में बहुत खुशी है। दिस रिलेट्स टू योर आंसर कि पर्पस मिला क्या, क्यों जी रहे हो भाई। अपनी टैलेंट को पहचानो और उसको यूज करो। हाउ आई लव चिल्ड्रन, यू ऑल्सो लव पीपल, यू लव फोटोग्राफी, यू लव वीडियोज, यू लव वीडियोग्राफी। तो आपकी खुशी का कारण वही है और हमेशा वो बनी रहती है। आपने कभी अपना मुंह फुलाया? नहीं फुलाते हो आप थोड़ी बैंगन हो। नहीं, लेकिन अगर कभी मूड खराब हो, अगर गुस्सा हो तो फुलाया जा सकता है, मतलब अदर रबर बॉल की तरह बाउंस बैक कर लो, रबर हाँ बाउंस बॉल की तरह बाउंस बैक कर लो। एक सैड सॉन्ग सुन के नया हैप्पी सॉन्ग सुन लो, ढिंचक ढिंचक वाला, चेन्नई एक्सप्रेस वाला। तो मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ थिंग जो परमानेंट रहे या हमेशा रहनी जरूरी है। हमारे और भी इमोशन से बहुत सी बार हम खुश रहना, अंदर से वाकई में खुश रहना और सिर्फ खुश होने का नाटक करना या खुशी दिखाना, ये अपने आप में डिफरेंस है। बहुत सी बार हम खुश रहने के चक्कर में या दुनिया को खुश दिखाने के चक्कर में हमारे अंदर के जो बहुत सारे इमोशंस हैं हम उनको भी सप्रेस कर देते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो खुश रहने के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है कि हमारे जो अदर इमोशंस हैं हम उनको भी एक्नॉलेज करें, उनको भी समझे और उनको भी प्रोसेस होने के लिए अपने आप को टाइम दे। यू आर अ ग्रेट कोच, यू आर अ रियल कोच। थैंक यू इंदू, यू आर सो एनलाइटनिंग। हर होलीनेस इंदू हाडा। सच्ची बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सप्रेस नहीं करना। रोना आ रहा है तो रो लो, इसीलिए भगवान ने नवरस बनाए हैं, 3600 इमोशंस दिए हैं। तो फील कर लो, कंधा ढूंढ लो, रो लो थोड़ा सा, अपने लव्ड वंस के साथ दिल हल्का कर लो, गुरु के साथ दिल हल्का कर लो, है ना, ट्रस्टेड वंस के साथ, क्लोज वंस के साथ शेयर कर लो। नो हार्म। राइट। हाँ, इसीलिए दोस्त होते हैं। मुझे तेरे से बात करनी है, सुन। मैं बोलता हूँ आपकी सुन रहा हूँ, सुनाओ ना, तो सुन सकते हैं। सही है। तो मतलब खुश रहने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम अपने जो दूसरे इमोशंस हैं हमें उन्हें दबाने की या उन्हें सप्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने दूसरे इमोशंस को जिनको जनरली हम नेगेटिव इमोशंस का नाम देते हैं, बट देना नहीं चाहिए, उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जितना कि हम लोग पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, उनका भी उतना ही हक है हमारे ऊपर। अदरवाइज तो मतलब अगर ये दोनों ब्लैक और व्हाइट और दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो तो मतलब लाइफ में वो है ही नहीं। और शायद हम सच्ची खुशी को भी तभी फील कर पाते हैं जब हम अपने लाइफ में बहुत सारा पेन जब हमने फील किया हुआ होता है, तभी हमें ये तो सच्ची खुशी का अपने आप को। सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पेन फील मत करो, कर लो, लेकिन ऐसे इनवाइट मत करो कि होगा तभी मैं फील कर पाऊंगी। श्राप नहीं देना अपने आप। जैसे बोलते हैं ना, खून पसीने दे के पैसा कमाया जाता है, नहीं, पैसा फोकट में भी आता है, वाइब्रेशन से भी आता है, एनर्जी से भी आता है ना, हाई टिकट क्लाइंट से भी आता है, 90 रुपए कलेक्ट करने से भी आता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
चाहे right. 99 इंटू 1000 कर लो या 1 लाख कस्टमर्स कर लो तो भी 10 लाख मिलियनर बन जाओगे, या फिर 10 लाख का एक स्कूल पकड़ लो तो भी मिलियनर बन जाओगे। दोनों Right. तरीके हैं। तो खून पसीने से ही आएगा, पेन से ही आएगा, हम श्राप ना दें, ये बिलीव है। हाँ, पेन फील Right, कर right. लो आप, नो प्रॉब्लम। पेन फील करने में कोई बुराई नहीं। हो रहा है तो दर्द हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, तभी डॉक्टर बना है, वकील बना है, टेलर बना है। Hmm. पैंट फट गई, चलो सिलवा लेते Hmm. हैं। राइट राइट राइट। तो हमारी लवली ऑडियंस भी स्टार्टिंग से हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइफ और रिलेटेड टू हैप्पीनेस कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज टुडे वी हैव आवर वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट स्माइलिंग सनी नागपाल, हु इज अ इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर, अर्ली टीन्स कोच एंड चाइल्ड साइकी एक्सपर्ट। तो ये चाइल्ड साइकी एक्सपर्ट, इसको मैं सनी थोड़ा सा समझना चाहूंगी। समझ लो, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं बच्चों से कुछ भी करा सकता हूँ। जो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हमसे बच्चे नहीं संभल रहे, हम कहते हैं हाँ हमें दे दो बच्चे, हम जो करवाना है करवा देंगे उनसे। इट इज पॉसिबल, हाँ हाँ। बिकॉज ज्यादा वैरायटी नहीं बनाई भगवान ने। ठीक है, भगवान के पास बहुत यूनिक वैरायटियां हैं, लेकिन मोटी मोटी वैरायटी जो साइकोलॉजी कहती है, न्यूरो साइंस कहती है, ह्यूमन इनेट थियोरी कहती है, बड़े बड़े शब्द थोड़े यूज करने पड़ते हैं तभी दुकान चलती है हमारी, जेनेटिक्स कहती है कि मोटा मोटा 3-4 कैटेगरी है, और अगर हम बच्चे को समझ जाएं तो बहुत इजी होता है बच्चे को समझना। उसके बाद ओके। चाइल्ड साइकी एक्सपर्ट, चाइल्ड लिखा है ना मैंने, 0 to 7 में तो सारे बच्चे क्यूट होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि उसी उम्र में अच्छे गुण डाल दो, उसी उम्र में सारी अच्छी हैबिट्स डाल दो, उसी उम्र में प्यार कर लो, कॉन्फिडेंस दे दो, संस्कार दे दो। जो अभी हमने बड़ी बड़ी बातें की ना, दूसरों की खुशी में खुश रहना, सेवा करना, इंदू वॉलंटियर करती है, इंदू एनजीओ जाती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर छोटी उम्र में आ जाए तो सारे इंदू जैसे कॉन्फिडेंट, सारे इंदू जैसे हैप्पीनेस कोच बन जाएंगे, लाइफ कोच बन जाए। लाइफ कोच एक उपाधि नहीं है, हर घर में लाइफ कोच चाहिए ना। ट्रू तो ट्रू बस ट्रू। इंदू बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इंदू मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सिंपल है। राइट। तो बच्चे को सो समझना है स्टाइल से। तो सनी, आप चाइल्ड साइकी एक्सपर्ट भी हैं, इसके अलावा आप एनएलपी ट्रेनर भी हैं, तो आप एक बच्चे में और एक बड़े हमारे एडल्ट होने में जब हम हो जाते हैं, तो मतलब हमारे बिहेवियर में, हमारे हैप्पीनेस में मतलब क्या ऐसा बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि हम बच्चों के तरह ऐसे खुश, जैसे मन किया खुशी है तो उछल उछल कर खुश हो रहे हैं, और अगर दुखी है तो फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन हम अपनी इस एज में आने के बाद ना तो वो उछल उछल कर खुश होना भूल जाते हैं, और वो फूट फूट के रोना भी भूल जाते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस आपने रियलाइज किया जो आ जाता है हम हमारी इस बचपन से लेके बड़े होने, और अब मैं तो ये कहूंगी कि एडल्ट होते हैं और उसी वक्त हम शायद बूढ़े हो जाते हैं। हम मत बोलो, कुछ लोग आप हमेशा जवान रहोगे। अब देखो, आपकी वजह से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वो तो मम्मा की वजह से, एक्चुअली मेरी मम्मा की उम्र का पता नहीं चलता, इसलिए मेरी उम्र का भी पता नहीं चलेगा। चलो जेनेटिक, मैं इसी पे आंसर दे देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। जब बच्चा ना 7 साल तक का होता है तो बच्चे के जो कोडिंग होती है, ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, वो फिजिकली पूरा नहीं होता। बच्चा बहुत अडेप्टिव होता है छोटी उम्र में। बच्चा ना साइज में भी छोटा होता है, वो कहता है हाँ मम्मी बहुत साइज में बड़ी है, पापा साइज में बड़े हैं, बात मान लो। तो थोड़ा थोड़ा हाँ जी भी हो जाता है, द वे यू हैंडल। तो बच्चा एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करके जा रहा है, स्कूल जा रहा है, डांस कर रहा है, स्पीच बोल रहा है, सब कर रहा है। लेकिन बड़े होते होते ना, यहाँ डिफॉल्ट कोडिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है, ब्रेन भी पूरी डेवलप हो गई। अब मैं छोड़ नहीं रहा, अब मेरे फियर्स भी डेवलप हो गए, लिमिटिंग बिलीव्स भी डेवलप हो गए। अब मैं अपने आप को कमजोर भी मानने लगा। जो आपने बोला था ना कंपैरिजन, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्किल में। इंदू तो बहुत अच्छा बोलती है, इंदू तो बिना स्क्रिप्ट के भी बोलती है, इंदू तो आंखों से भी बोलती है, इंदू तो इशारों से भी बोलती है, इंदू की रील पे तो ये है वो है। अब जिस बंदे में वो स्किल नहीं है, वो डरता ही रहता है, यूज ही नहीं करता। अब ब्रेन क्योंकि यूज नहीं हुई,
तो वो यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पे चलते हैं, तो वो लूज हो जाते हैं। तो ये 10 हिस्से जो हैं ब्रेन के, ये फुली डेवलप होके खराब हो जाते हैं। इसको पता चल जाता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। छोटी उम्र में ये नहीं पता होता, यही सीक्रेट है। एडल्ट होके मैं अपने आप को कंफ्यूज कर लेता हूँ, ज्यादा अवेयर हो जाता हूँ और नेगेटिवली अवेयर हो जाता हूँ, नेगेटिवली कंडीशन हो जाता हूँ। हाँ, आपके इस चीज से सनी मुझे एक एग्जाम्पल याद आया है कि एक स्टोरी मैंने कहीं पे देखी थी कि एक हाथी के पैर पे रस्सी बांधी जाती है जब वो छोटा होता है। वो कोशिश करता है तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता, और बड़ा होने के बाद भी वो कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ के बाहर निकल ही नहीं सकता। तो वो आपने सही कहा कि वो लिमिटिंग बिलीफ जो है वो हमारे अंदर इस तरीके से घर बना लेते हैं कि फिर हम वो चीजों को बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, पकड़ बना लेते हैं। राइट राइट। की दुकान चलेगी, सनी की दुकान चलेगी, बोलेंगे लाइफ कोच आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर वो आता है ढूंढ ढांड के, जब चोट लगती है दिल पे तब वो आता है, और खून निकल नहीं रहा, पता किसी को लग नहीं रहा क्योंकि अंदर की बात है। तो जब दर्द पीक पे होता है, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, अंदर ही अंदर सफोकेट हो रहे हो, किसको बताओगे, किसको जाके सुनाओगे अपने दिल का हाल, कौन मुझे समझेगा। और ऐसे सब इवॉल्व हो रहे हैं। जब सैचुरेशन पॉइंट आता है तब इंदू का फोन मिलाते हैं, इंदू आई नीड अ कोचिंग सेशन। और आप जैसे एनएलपी ट्रेनर्स की जरूरत पड़ती है लोगों को, और जिनके लिए हम अवेलेबल हैं ऑल द टाइम। सो सनी, जाते जाते मैं बस चाहती हूँ कि एक क्विक सा चीज की हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या हम चीजें अपने डेली रूटीन में हम शामिल करें, या क्या चीजों की हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम अपनी ट्रू हैप्पीनेस को बरकरार रख सकें। सबको प्यार करो, सबके लिए रेडी रहो। जो आपने बोला, हम एनएलपी ट्रेनर हैं, हम लाइफ कोच है, हम आपकी सेवा में रेडी हैं। तो जो सेवा में रेडी है उसको पूरा यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तू और सेवा कर, तू और नोट कमा, तू और खुश रह, है ना। तो जो रोज सेवा में बिजी है, जिसका जीवन ही धर्मशाला हो गया है, तो वो खुश रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सामने वाले की खुशी देख के वो खुश होता रहेगा। अभी पैसे भी नहीं निकाले, चेक भी नहीं आया, अभी पेमेंट भी नहीं की, लेकिन जो पानी दिया, वो पानी पकड़ते वक्त जो खुशी हुई, किसी की मदद करते हुए जो फेशियल एक्सप्रेशन में फीलिंग आई, जो खुद को सुकून मिला, यही असली खुशी है। उसके बाद और जो शिकायत ना करो, जो बात चली कि हाँ मेटीरियलिस्टिक खुशी ढूंढ लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये समझो कि कॉफी में भी खुशी है, चाय में भी खुशी है। मिली तो खुशी है, नहीं मिली तो रोजा है। अभी रोजे चल रहे हैं मिली तो ईद, नहीं मिली तो रोजा। तो दोनों में हमें खुशी मिली। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, या फिर उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन का ये लिखा हुआ है कि मन की हो तो भी अच्छा है, मन का ना हो तो भी अच्छा है। सिंपल और सच्ची बात है, और यही खुशी का कारण है, एक्सेप्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा रख देते हैं, स्माइल एंड एक्सेप्ट इज द वे। हम क्या करते हैं, पहले रिवोल्ट करते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर बाद में एक्सेप्ट करते हैं। रिवोल्ट एंड एक्सेप्ट इज नॉट लाइक, स्माइल एंड एक्सेप्ट इज लाइक। राइट राइट। बस और जैसे कि सनी ने बताया कि रिलेटिव हैप्पीनेस भी अगर उससे भी हमें खुशी मिलती है, कुछ चीजों को पाने से मिलती है, तो हम उसके वो भी हम पाए, उसमें भी हमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे इमोशंस भी जितने तरीके के हम उन्हें भी खुलकर फील करें, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अपनी जो ट्रू हैप्पीनेस है उसको हम कभी मिस आउट अपने लाइफ से नहीं होने दें। दैट्स द पॉइंट। और एज आई शेयर कि हमारे जो गेस्ट हैं वो चाइल्ड साइकी एक्सपर्ट हैं, और चिल्ड्रन का जो मोबाइल का एडिक्शन है उसको ब्रेक करने में जो है पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो अगर जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन किया है, या फिर जो हमारे लाइव सेशन को बाद में देखने वाले हैं, सो इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम और इशू रिगार्डिंग दैट, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट सनी। और इफ एनीवन हैज एनी इशू रिलेटेड टू लाइफ, personal, professional life, relationship, anything, please feel free to reach me out. Thank you so much, Sunny. It was a wonderful session with you.
तो सेशन का नाम था हाउ टू बी ट्रूली हैप्पी एंड यू वर आवर गेस्ट स्माइलिंग सनी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी मतलब आई वाज तो स्माइलिंग टू मच तो ये मतलब पहला सेंसिटाइज सेशन था जो बहुत मजेदार था, जिसमें मैं बोली कम और हंसी ज्यादा हूँ। थैंक यू। ऐसे ही So हंसते रहो। much. मैम यही कहती हैं, हंसो हंसाओ, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो बढ़ाओ। Thank you so much, Sunny, and thank you so much, our lovely dear audience, for joining. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye, Sunny. Bye bye.